आप सबको जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के सन्निधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना के साथ बढ़ रहे। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। धर्मियों की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर स्वर्ग से देता है, क्योंकि धर्मी जन परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के कारण से प्रभु नहीं चाहता है उसका बेटा और बेटी दुनिया में नाश हो जाए, दुनिया में कष्ट उठाए, दुनिया में अनेक प्रकार का क्लेश उठाए। परमेश्वर अपने भक्तों की हिफाजत करता है। हमारे जीवन में आने वाले हर तूफान, हर घड़ी, हर मुसीबत, हर वेदना को परमेश्वर के चरणों में रखकर प्रार्थना करना है। हिम्मत नहीं हारना है। शत्रु आपको गिराने के लिए अनेक तूफानों को लेके आएगा। प्रियो, आपको मैंने जैसा अय्यूब का जीवन का उदाहरण दिया और अनेक उदाहरण है। शत्रु एक व्यक्ति को गिराने के लिए अनेक पद्धति करेगा। हो सकता है आपका सगा संबंधी आपके विरोध में हो जाएगा, आपके घर के लोग आपके विरोध में हो जाएगा, आपके भाई आपके बहन आपके विरोध में हो जाएगा, पति या पत्नी एक दूसरे के विरोध में हो जाए, बच्चे आपके विरोध में हो सकता है। ऐसे अनेक प्रॉब्लम्स घर में क्रिएट होता है, घर का माहौल बिगाड़ने के लिए, घर का माहौल बर्बाद करने के लिए, घर बर्बाद होने के लिए देखने के लिए शत्रु खड़ा है। हम देखते हैं 80 लोगों को कैसे भी बर्बाद करना है, कैसे भी चैन से नहीं देना है। अगर इनको चैन से जीने के लिए दिया जाए तो ये क्या करेंगे? बैठकर प्रार्थना करेंगे। इनकी प्रार्थना की शक्ति बढ़ता है, तब शत्रु कहता है मेरा साम्राज्य हिल जाता है। मेरे प्रिय, आपकी प्रार्थना में शक्ति है। आप भले ही छोटे हो गए, उम्र में छोटे हो गए, या आप अपने आप को छोटे गिनते हो गए, लेकिन परमेश्वर में मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए छोटे बड़े कोई मायने नहीं रखता है। आपकी प्रार्थना की शक्ति शत्रु का साम्राज्य को हिला सकता है। जब भी आपको लगेगा आपका परिवार में कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ समथिंग बैड हो रहा है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं हो रहा है, समझ जाना शत्रु कहीं ना कहीं किसी के अंदर प्रवेश कर कर बर्बादी शुरू करने के लिए तैयार हो गया। हम घुटने टेक कर प्रार्थना कर, प्रभु मेरा परिवार को छुड़ा, मेरे बच्चों का लाइफ बदलने पाए, मेरा पत्नी का लाइफ बदलने पाए, मेरा पति का लाइफ बदलने पाए। मेरे जीवन में समस्या आ रहा है, हो सकता है ऑफिस में समस्या, आपके ऊपर खोटे तहमत, खोटे षड्यंत्र कर कर आपको गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए शत्रु अनेक पद्धति करने के समय पर मेरे प्रिय परमेश्वर आपका जिंदा है। आप मौन रहिए, मौन बैठकर प्रार्थना करिए। अय्यूब के मित्रों ने भी उससे कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, तूने शायद पाप किया होगा, तेरे जीवन में ऐसा कोई पाप होगा जिसके कारण से परमेश्वर ने तेरे ऊपर दंड लिखा है। उसकी पत्नी ने घृणा किया, जिस परमेश्वर की आराधना करते तू उसे छोड़ दे, लेकिन अय्यूब ने छोड़ा नहीं। जो छोड़ता नहीं है परमेश्वर को, उसके जीवन में परमेश्वर डबल ब्लेसिंग्स, जो कुछ भी आप खोते हैं परमेश्वर दोबारा लौट कर देने के लिए जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। आज मेरा विषय प्रेज़ द लॉर्ड यही है, जब कोई आपका साथ नहीं देता है। आज दुनिया में अनेक लोग प्रॉमिस करते हैं, पति पत्नी जब शादी के समय पर प्रॉमिस करते हैं, दुख में, मुसीबत में, कष्ट में, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। एक दूसरे के साथ वादे निभाते हैं। हमारे मसीह लोगों में हाथ पकड़कर प्रभु का दास लोग जब ये वाचा देते हैं, वो वाचा परमेश्वर के सन्निधि के सामने देते हैं। चाहे दुख में हो,
कष्ट में हो, मुसीबत में हो, हम एक दूसरे को छोड़ेंगे। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है? मैं मसीह लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। अनेक मसीह परिवार टूट गया है, डाइवोर्स हो गया है, और अनेक लोग डाइवोर्स के लिए पिटीशन लिखा है। क्या हुआ परिवार में? पति पत्नी के साथ में मेल मिलाप नहीं है। शुरुआती दिनों में बहुत ही सुंदर था, सब कुछ बड़ा प्रेम था, बड़ा सब कुछ था। अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गया, एंजॉयमेंट का पीरियड खत्म हो गया, वो प्रेम का पीरियड खत्म हो गया, वो कंफर्ट जोन आपका खत्म हो गया। अब शैतान धीरे धीरे कार्य करने लगा। क्या हुआ? आपका जीवन की प्रार्थना में कमी हो गया। आप पति पत्नी एंजॉयमेंट में समय बिताया, दुनिया की एंजॉयमेंट, लग्जरियस प्लेसेस पर आप जाकर एंजॉयमेंट किया होगा, लेकिन परमेश्वर उस समय पर आपके साथ नहीं लगा, और धीरे धीरे वो एंजॉयमेंट आपका जिंदगी को खत्म करते गया। आपका प्रार्थना लाइफ रुक गया। शत्रु प्रवेश करने के लिए कभी भी मौका ढूंढ के खड़ा है एक परिवार में, एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने के लिए, और इसी तरह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आज मैं यही कहना चाहता हूं, जब कोई आपका साथ ना दे, दुनिया आपका साथ ना दे, पति आपका साथ ना दे, पत्नी आपका साथ ना दे, माता पिता बच्चों का साथ ना दे, या बच्चे माँ बाप का साथ ना दे, तो हमें क्या करना है? भजन संहिता 27 अध्याय उसका 10 वचन में क्या कहता है? भजन संहिता Psalms 27 verse 10, प्रभु का दास दाऊद कहता है, मेरा माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस! प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को जब राजा बनने के लिए शमूएल ईसाई के घर में अभिषेक करने आया, अपने पिता ने सबको शमूएल के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन दाऊद को भूल गया, क्योंकि वो बालक था, लड़का था। और दाऊद के बाकी भाई लोग अट्टे कट्टे नौजवान योद्धा थे, वो सब राजा बनने के लायक थे, उसका फिजिक, उसका स्टेटस, सब कुछ था। जो उसका पिता ने वही देखा बाहरी तौर से, और उसी की सबसे सारे लड़के को 1 by 1 खड़ा कर दे। शमूएल से कहा, अभिषेक करो जिसको प्रभु तुमसे अनुमति देता है। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से बात किया, ये नहीं है, दिस इज नॉट द पर्सन आई एम सर्चिंग, इसमें से कोई नहीं है। तुरंत शमूएल ने पूछा, क्या एक और बेटा है, और कोई बेटा है? दाऊद का पिता ईसाई ने कहा, हाँ एक है, वो जंगलों में भेड़ चलाता है। शमूएल का बुलाओ इसी वक्त उसे, मैं उसे देखना चाहता हूं। जैसे दाऊद को बुलाया गया, परमेश्वर की आत्मा शमूएल से बातें किया। यही है वो व्यक्ति जिसको माता पिता ने तिरस्कार किया। मैं तुझसे कहता हूं शमूएल, इसे अभिषेक कर। और जैसे पवित्र आत्मा शमूएल से बात किया, शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया। दाऊद समझ गया, हालेलुया। प्रीसर सब अट्टे कट्टे नौजवान, हालेलुया, सब कोई रिजेक्ट हो गया, लेकिन एक छोटा सा मैं बालक, प्रीसर, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। इसीलिए दाऊद गाता है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया आपको छोड़ दिया होगा, पड़ोसी आपको छोड़ दिया होगा, सगा संबंधी आपको छोड़ दिया होगा, आपके मित्र आपको छोड़ दिया होगा, आपकी जॉब में आपका कलीग आपको छोड़ दिया होगा, प्रेषित तमाम लोग आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन आप एक विश्वासी है, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर का संधि में चलने वाला व्यक्ति है। प्रेषित मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप एक की कॉन्फिडेंट बात है कि दुनिया मुझे छोड़े या ना छोड़े, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। बस मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे छोड़ना नहीं है। दुनिया सब चले जान दो, दुनिया सब कब्रिस्तान तक ही है प्रियो। एक मुट्ठी मिट्टी डालकर लौटने वाले व्यक्ति है, साथ में 2 मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले व्यक्ति है।
और अपने बहाना निकाल कर ढूंढते हुए वो चले जाएंगे, लेकिन आपके दुख में साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। पल भर के लिए आश्वासन देने के लिए अनेक लोग मिलेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद देखिएगा तो शायद आप अकेला हो जाएगा, आपकी पत्नी अकेला हो जाएगा, या आपका परिवार, परिसर, आप अपने बच्चे और पति पत्नी दोनों अकेले होंगे। यही दुनिया है। कोई कायम नहीं रहेगा आपके साथ, लेकिन कायम रहने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। इसलिए दाऊद कहता है, मेरा माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर मुझे संभालेगा। आज मेरा विषय यही है, जब कोई आपका साथ नहीं देता है, याद रखना आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, वो जीवित है, वो नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं अपने बच्चों को नहीं भूलेगा। आज उसकी सेवा आप कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके लिए है। वो तैयार है आपको मदद करने के लिए, वो आपको संभालने के लिए तैयार है। परमेश्वर, हो सकता है आप अकेला जीवन जीते, हो सकता है पति आपका लॉस्ट हो गया है, हो सकता है आपका पत्नी चला गया है, या आप डाइवोर्स होकर अलग हो गए, आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए, या बच्चों को माँ बाप छोड़कर चले गए। दुनिया में आप अकेले कर कई बार आंसू के साथ आप परमेश्वर के संधि में रोया होगा, प्रभु मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है, कौन मेरी बातों को सुनेगा, कौन मेरी आंसू को देखेगा, कौन मेरा जीवन को संभालेगा। मेरे अकेलापन में कोई मुझे मदद करने वाला नहीं, मेरे अकेलापन में कोई मुझे सुनने वाला नहीं। प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे संभालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर को पुकारिए, प्रभु आपके लिए रेडी है मदद करने के लिए। परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, पवित्र आत्मा गाइड करेगा, प्रभु लोगों को तैयार करेगा। इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने पाए, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन तूने देखने के लिए कृपा किया। जीवित परमेश्वर जिंदा आराधना, प्रभु हम तेरी खत पे है, तू कभी त्यागेगी नहीं, हमें छोड़ेगा नहीं करके तेरा वचन है। दुनिया में छोड़ने दो, हम परवाह नहीं करते। परमेश्वर तेरा सहारा, तेरा परमेश्वर ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में न पाए, तू ही हमें मदद कर, तू हमें सहारा दे, उसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन में हमारे प्रार्थना सुनते हैं, तमाम देश विदेश से हमारे प्रार्थना जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों को मैं ब्लेस करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनकी रोटियों में बरकत आने पाए, उनके घरों में तेरी आशीष आने पाए, उनका जॉब्स में ब्लेसिंग्स आने पाए, उनका बिजनेस बढ़ने पाए, उनका खेत में प्रभु जी उपज होने पाए। यीशु के नाम से जो कुछ भी करते सफलता होने पाए। परमेश्वर डिट्रोनोमी 28 के अनुसार प्रभु तेरा ब्लेसिंग, सारी ब्लेसिंग उनके ऊपर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते होने दे, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।